एक्सरसाइज 11 सॉरी एग्जाम्पल 11.2 एंड फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो वहाँ पे सिर्फ फिगर दी गई है, वहाँ पे कुछ है नहीं। तो एग्जाम्पल 11.2 है, बहुत ही ईजी है। तो एक इस एग्जाम्पल को करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ आपको कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। सो वर्क डन is equal to F into S. F into S. F means force और S means displacement, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी बुक में दिया गया है कि वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस इज इक्वल टू एम जी इंटू एस। अब एम जी क्यों लिखा है, देखिए एम जी इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको दिख तो रहा है, शायद से दिख रहा होगा। अच्छा, तो फोर्स होता है एम ए, फोर्स होता है एम ए। अब यहाँ पे ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे है नहीं इसमें, तो ए की जगह पे हम जी लिख देंगे। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया है पोर्टर ने, क्योंकि उन्होंने एक लगेज उठाया है और अपने सिर पर रखा है, तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हुआ, राइट। तो हम जी लिखेंगे यहाँ पे, ये जी लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू एम जी और S का S रहेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है वर्क डन, ठीक है, हमको वर्क डन ढूंढना है। एम जी इंटू एस, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एफ के बदले हमने एम जी लिखा है। वेल एफ होता है एम ए, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ए की जगह पे हमने जी रखा है, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट काम हुआ है जी के, ग्रेविटेशन के, ठीक है, इसलिए हमने ए की जगह पे जी रखा है। अब एम जी इंटू एस है। एम मतलब मास होता है, जी मतलब ग्रेविटी होता है, और एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एम 15 kg, अच्छा, इंटू जी। अब ग्रेविटी होती है 9.8, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम 10 ले लेते हैं कभी कभी, तो अभी 10 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं गया, आपकी बुक में भी 10 ही लिया है, ठीक है। अच्छा 10 ले लेते हैं। एक और चीज़ की ग्रेविटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड में काउंट करता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट था आपका 1.5 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट का कितना था 1.5 मीटर। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम द ग्राउंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर। तो ग्राउंड से लेकर अपने सिर पर रखा, अपने हेड पर रखा 1.5 मीटर ऊपर। अब ऊपर रखा मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे से ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। दिख रहा है साइड्स। 15 इंटू 10 इंटू 1.5, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, या फिर थोड़ा बता दूं कि इन दोनों का करेंगे 150 होगा, या फिर इन दोनों का करेंगे 150 होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो 225 आपके बुक में दिया गया, ठीक है। 225 हमने NM क्यों लिखा है, तो देखो NM न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, ये न्यूटन मीटर है, लेकिन न्यूटन मीटर को हम जूल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिया गया है, इज इक्वल टू 225 दिया गया है जूल्स। तो इसका आंसर आएगा 225 जूल्स, ठीक है, 225 जूल्स। अच्छा, अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका काइनेटिक एनर्जी पे है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी पे है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल 11.3,
एग्जाम्पल 11.3 का क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। आप बुक खोल के बैठो तो आपको पूरा समझ में आएगा। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पर टिका हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके स्पीड के साथ बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जिसके लिए एक डेरिवेशन भी है, तो वो डेरिवेशन जो है वो अभी कर लेता है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है और बहुत ही छोटी सी, ठीक है, कुछ नहीं है इसका। डेरिवेशन ये है दोस्तों कि सबसे पहले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये पूरी डेरिवेशन जो लास्ट में हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वी स्क्वायर एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये s जो है हमको ढूंढना था तो s हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ a बचा, ठीक है। अच्छा, अब हम फोर्स को W इज इक्वल टू फोर्स को हम ma लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स को हम ma लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? चलो लिख सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 है। अभी वही काम है आपको लिखना है इंटू करके क्यों लिखना है? क्योंकि हमने ma लिया है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। आगे देखो आगे क्या होने वाला है। अब देखो 2a जो है ये a और ये a कट जाएगा, समझ रहे हो? ये a और ये a दोनों कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब a को ऊपर लाना है तो 1/2 आपके बुक में दिया गया 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए यू स्क्वायर की कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि वो तो 0 है, ठीक है, लेकिन बुक में दिया गया तो लिख देते हैं। अच्छा, अब आगे के स्टेप में हमको यू स्क्वायर हटाना है क्योंकि यू की वैल्यू कितनी है मतलब यहाँ पे 0 है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 होती है तो 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर। W हम यहाँ पे इक्के लिखेंगे। इक्के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का ये होता है, ठीक है, और ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। वर्क डन के ऊपर ही डिपेंड होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने आपका पूरा का पूरा बुक में से कराया हुआ है क्योंकि, और देखो आपके बुक में जो दिया गया है वही आप लर्न करना है। तो मैंने सिर्फ रफली बताया आपको कि ये डेरिवेशन कहाँ, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आने वाला, तो रफली किया है, बुक में से देख के किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंज ना हो इसलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेंज हो सकता है। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है तो हम हटा सकते हैं, पहले से हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बाद में हटाएं कोई बात नहीं, मैंने बुक में से ही किया है। तो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसका आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, फिर आधा मार्क मिलेगा। तो आपको बुक में से जो ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है लेट अस नाउ एक्सप्रेस, वो वाला लिखना है पूरा, और फिर ये डेरिवेशन लिखनी है पूरी, तो पूरे के पूरे मार्क्स 4 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये डेरिवेशन हमने जो की है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल 11.3 बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी है कि आप बोलोगे कि इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, हमारे स्पेस थोड़ी वैसे भी बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो 2 मार्जिन एक 2 पार्ट बना देते हैं। इस बार जो है ना सारी हम डिटेल लिखेंगे। तो लिया गया आपको कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 kg का है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ 15 kg का है, ठीक है, सिर्फ तो नहीं कर सकते लेकिन 15 kg का है। अच्छा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट ने कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ट की है, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का है के 1/2 mv²। इस फॉर्मूले को आप लगाओगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसको मिला देते हैं, सबसे पहले मास लिख देता है, ठीक है, मास। और वेलोसिटी, फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। इससे इन दोनों चीज़ें से हमारे पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा। और इके ये हमने अभी अभी डिराइव किया है, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात सिखा दूँ आपको कि इके मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, 1/2 मतलब तो 1/2 ही होता है, एम मतलब मास होता है, वी मतलब वेलोसिटी होता है, ठीक है। वी का स्क्वायर है, इसलिए आपको 2 बार वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। देखो, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर मास है तो मास आपका 15 kg है, तो इंटू 15 kg इंटू देखो 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर दिया गया है, तो इंटू 4 मीटर, 2 बार 4 मीटर पर सेकेंड इसलिए लिखा क्योंकि वी का स्क्वायर है, इस फॉर्मूले में वी का स्क्वायर है, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है यार। चलो भाई, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ट्रेन आ रही है। वन हाफ इंटू 15 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, वी स्क्वायर का था तो। अब देखो, 1/2 था, 15 kg है, इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16 होता है, इंटू 5 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, आपकी बुक में दिया गया 120 जूल्स आएगा। अभी दिया गया बुक में तो क्या गिनने की जरूरत है, हाँ, लेकिन आपको गिनना है, चलो गिन लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 4 इंटू 4 60 होता है, 16 15 करेंगे तो कितना होगा यार, तो नहीं गिनना है राणे। वेल, सब बहुत मतलब इजी है। 4 इंटू 4 16 होता है, इंटू 15 इंटू 1/2 मतलब आप काट के 120 140 आएगा शायद से, शायद कह रहा हूँ, ठीक है, इंटू, हाँ, तो 120 कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपका आंसर आएगा 120 जूल्स। तो 16 करेंगे, 15 करेंगे, 140 आएगा, और ये 140 जो है 1/2 जो है, तो ये 120 आएगा, ये तो 120। अब जूल्स क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन पे है और वर्क डन जूल्स में लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स में लिखेंगे। तो 120 जूल जो है वो आपका आंसर है। और एक और बात ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन जो मैंने की है वो अभी तक आपको नहीं समझ में आई है, तो फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम 4 इंटू 4 कर लेते हैं, कितना होता है 4 इंटू 4 16 होता है। अच्छा, अब इंटू 15 करेंगे, अब ये 140 आएगा, कितना आएगा 140 आएगा, तो 140 यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 1/2 इंटू 140, ये 1 ये 120 कहाँ से लिखा, हाथों की कैलकुलेशन नहीं आती है बहुत सारे बच्चों को,
तो देखो 1 तो 1 ही है, इंटू 2, 2 या 4 होता है, और 0 का तो 0 ही है, तो 120 जूल्स आएगा वर्क डन। जूल्स में लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी हम जूल्स में ही लिखते हैं। ये था हमारा 11.3 एग्जाम्पल। अब 11.4 करते हैं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छी बात मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना वो हमको करने की जरूरत है नहीं। क्यों? मुझे नहीं आता इसलिए नहीं, मुझे आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आता है। ये लिख के रख लो, अगर आ गया ना तो क्या करेगा, क्या कर लोगे आप? कोई बात नहीं आएगा यार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो 11.5 पे डायरेक्टली आता है। 11.4 आपको अगर सीखना है तो एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 11.4 करने में पूरी वीडियो अलग से बनानी पड़ी, इतनी बड़ा है। अच्छा, 11.5 क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कुछ नया फॉर्मूला आपको दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब हिंदी में ये समझ लो कि जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को हम देते हैं, हम या फिर उसमें होती है। जैसे कि बो ले लो, बो मतलब धनुष बाण, जय श्री राम। तो धनुष बाण जो पकड़ते हैं और जो स्ट्रिंग होती है ना, उसको जब खींचते हैं ना, तो हमने एनर्जी लगाई और उसमें एनर्जी आ गई। अब हमने उसमें पोटेंशियल, हमारी एनर्जी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो सारी पोटेंशियल एनर्जी छूटेगी, सारी की सारी छूटेगी। अब सारी की सारी छूटेगी तो वो एनर्जी लूज़ करेगा और बाण जो है बहुत तेज़ी से जाएगा। तो देखो पोटेंशियल मतलब यही होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, अभी अभी याद हो जाएगा आपको। mgh, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी और h मतलब हाइट, ठीक है। इस पोटेंशियल एनर्जी में दो आपका एग्जांपल्स है। कौन से है? एक है 11.5, एक है 11.6। दोनों इजी है। एक में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक में आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं 1.5, ठीक है। तो 11.5 मैंने 1.5, अच्छा चलो। दूर चला। अच्छा, 11.5 एग्जाम्पल ये कहता है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg है। क्वेश्चन विद्या में मैं जो समझा रहा हूँ क्वेश्चन वो समझ लीजिए। तो मास है आपके पास 10 kg। अब एक 10 kg का एक मास है, ठीक है, और ये 6 मीटर ऊपर है। ये 10 kg का है, 6 मीटर ऊपर है, हाइट पे है, वो 6 मीटर की हाइट पे है। अच्छा, चलो भाई 6 मीटर की हाइट पे है ये, ठीक है ना। भाई ये बताओ कि इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और आपको ये दिया गया है कि आप ग्रेविटी जो है बोलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड लीजिए, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि ये तो बहुत हार्ड होगा यार, अगर 10 ले लेते तो थोड़ा इजी पड़ता। ये भी इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ हार्ड नहीं। अच्छा देखो, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में आपकी पूरी वैल्यू पुट करनी है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, mgh
ये आपका एक फॉर्मूला है। अब तीन चीज़ है इसमें, मास है, ग्रेविटी और हाइट है। मास है हमारे पास 10 kg है, मास हमको ढूंढने का नहीं है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होता है जिसमें हमको फॉर्मूला में कुछ ढूंढना पड़ता है, फिर उनको वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर आता है। इसमें कुछ आपको ढूंढना नहीं है। देखो, मास तो आपको दिया गया है, ग्रेविटी आपको 9.8 दिया गया है, और हाइट भी आपको 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से आ जाएगी। अच्छा, एक और बात कि पोटेंशियल एनर्जी हम जूल्स में ही लिखते हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स में लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल्स में लिखते हैं। तो mgh से चालू करते हैं, ठीक है। m है 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू हाइट है 6 मीटर। तो देखो भाई, तीन चीजें हमारे पास, 10 kg, 9.8 एंड 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 588 जूल्स के रूप में दिया गया। इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसका भी सम बहुत इजी है, सम नहीं, मल्टीप्लिकेशन। 10 इंटू 6 60 एंड 9.8 98, फिर आंसर आएगा, उसमें पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट आपका आएगा 588, पॉइंट 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 होता है, वो नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। तो आप हटा दो, तो 588 जूल्स। अच्छा, एग्जाम्पल 11.6, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी थी। एग्जाम्पल 11.6 में आपको हाइट ढूंढनी है। यस, मास आपको दिया गया है, ग्रेविटी आपको दी गई है, लेकिन हाइट नहीं दी गई है। और एक चीज़ में है कि इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी भी दी गई है, सिर्फ आपको हाइट ही ढूंढनी है इसमें पूरे में। अच्छा, तो देखो, ये भी बहुत ईजी है। ये हमने वो वाली अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। 2 वेरिएबल भी पढ़ा होगा, लेकिन 1 वेरिएबल में क्या होता था, जैसे कि 4 + x = 7, तो x = 4 - 7, तो x = 3, ऐसे आप लिखते थे, राइट। याद आया, 8 में हमने पढ़ा था। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, इसमें भी यही मेथड आपको यूज़ करनी है। 11.6 में बताता हूँ कैसे। मैथ्स में मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज जो थी मैथ्स में, मैंने आपको कराई हुई है। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, लेकिन अभी क्या है ना, साइंस में कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम करेंगे। अच्छा, 11.6 है, कितने मिनट का होगा? 23 मिनट इसकी वीडियो हो गई है, 23 मिनट की। कोई बात नहीं यार, इतना तो आप समझ सकते हो। 11.6 है कि उसमें आपको हाइट ढूंढनी है। हाइट कैसे ढूंढनी है, पहले ये बता लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। सर्टेन हाइट, कितनी हाइट है हमको नहीं पता है, सर्टेन हाइट है बस, सर्टेन हाइट। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, बोलो। अब पोटेंशियल दी गई है, हाइट हमको ढूंढनी है भाई। वाह, क्या चीज़ है भाई, हाइट दे दो, पोटेंशियल भी दे दो, सामी क्यों करना है? नहीं करना है एग्जाम्पल, क्यों नहीं करना है भाई? एग्ज़ाम में आया तो क्या होगा, एग्ज़ाम में आया तो मर जाएंगे यार। 12 kg is a certain height above the ground with the potential energy of the object is 480 joules। पोटेंशियल एनर्जी आपको 480 जूल्स दी गई है, ठीक है, ध्यान से सुनो। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन g = 10 मीटर पर सेकेंड। भाई देखो, ग्रेविटी दी गई है, मास दिया गया है, हाइट नहीं दी गई है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh, इसमें मास दिया गया है, ग्रेविटी दी गई है, लेकिन हाइट नहीं दी गई है। लेकिन
ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसमें हाइट दी नहीं गई है, फिर भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है कितनी कितनी 480 जूल्स। अब इसमें आप लीनियर इक्वेशन में मोनोमेबल कैसे यूज करोगे देखने पर। सबसे पहले आप ये लिखोगे mgh, सबसे पहले आप mgh लिखोगे, ठीक है। ईपी लिखते हैं हम, पोटेंशियल, मैं भूल गया था बताना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम ईपी लिखते हैं। तो अभी से हम बुलाएंगे ईपी इज इक्वल टू mgh, ईपी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। अब देखो ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ईपी हमको दिया गया है 480 जूल्स। जो दिया गया है वो तो हम लिख ही सकते हैं, राइट। इज इक्वल टू करके 12 kg हमको मास दिया गया है, इंटू 10 kg, सॉरी 10 kg का 10 मीटर पर सेकेंड, इंटू हाइट लिखेंगे, अच्छा। तो हाइट हमारे पास है नहीं, तो हम h लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे, छोटा दिख रहा है, अब दिख रहा है, ओके। तो 12 की जूल मीटर पर सेकेंड इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमको हाइट ढूंढनी है, हाइट हमारे पास है नहीं, तो देखो जैसे कि हमने 4 + x = 7 लिखा था, तो हमको x ढूंढना था, तो x आगे लिखा और फिर 4 - 7 लिखा, राइट, ऐसे लिखा ना, ऐसा लिखा। तो वैसे ही हमको हाइट ढूंढनी है, तो हाइट लिखेंगे = अब क्या होगा, जूल्स ऊपर आ जाएगा और नीचे रहेगा 12 × 10, 12 × 10, 12 × 10 हम लिख सकते हैं 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों को करके देखो, 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे आपको मीटर लिखना है, ठीक है। मीटर लिखना है, क्यों को हाइट ढूंढनी है। हाइट मीटर पर सेकेंड में होती है नहीं होती है, मीटर में होती है, ठीक है। चलो, तो द ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट 4 मीटर, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो चुका है। और कितने एग्जाम्पल, 7, 8, 9, अभी 3 बाकी है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक और आपका पावर आया है, पावर, नया कॉन्सेप्ट आया है, पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। देखो कंसेप्ट इज पावर, पावर आपका क्वेश्चन आया है। पावर एक क्या चीज होती है, पावर मतलब पावर कैसे समझाऊँ, पावर मतलब पावर देखो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम टेकन लिखना पड़ता है भाई, टाइम टेकन लिखना पड़ता है। अच्छा भाई, टाइम टेकन, तो P = W/T। ये फॉर्मूला है जिससे आपको पावर ढूंढ सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर लेस टाइम है तो पावर ज़्यादा, अगर टाइम ज़्यादा है तो पावर कम। समझ गए, नहीं समझे, समझाओ। देखो आपका जो इसके आगे वाला जो एग्जाम्पल है वही इसके ऊपर ही है।
एग्जाम्पल 11.7 टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 ओहो 400 न्यूटन। गर्ल का इतना सारा वेट होता है? अरे न्यूटन दिया गया, देखो पहले इसको केजी में भी कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो देखो आप जो है इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे पता है? जितना आप 400 न्यूटन इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 ले सकते हो या फिर 9.8 ले सकते हो, ठीक है। ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके आप इसको केजी में कर सकते हो, लेकिन हमको नहीं करना है। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ओके, डिवाइड करके आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई में तो हम केजी से न्यूटन करते हैं। तो देखो हमारे पास एक और चीज़ दी गई है कि 400 न्यूटन की दो गर्ल है, गर्ल ए और गर्ल बी। एक गर्ल जो है वो 20 सेकेंड में 8 मीटर की पूरी रोप चढ़ जाती है। 20 सेकेंड में पूरी रोप चढ़ जाती है 8 मीटर की। अच्छा, और गर्ल बी है जो 50 सेकेंड में दूसरी रोप चढ़ जाती है 8 मीटर की। वो भी 8 मीटर की, ये भी 8 मीटर की, ये भी 400 न्यूटन की, ये भी 400 न्यूटन की, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। वो 20 सेकेंड में कर लिए, इसने 50 सेकेंड में किए। तो पावर किसने ज़्यादा लगाया? इसने। क्यों? क्योंकि इसने 20 सेकेंड में उतना ही काम किया, इसने 50 सेकेंड में भी उतना ही काम किया। तो ये धीरे धीरे चल रही थी, ये फास्ट चल रही थी। तो फास्ट काम करना है तो हमको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट, लिखे हम मास लिखेंगे, ठीक है। वेट लिख देते हैं। हाइट हमको 8 मीटर दी गई है। अच्छा, गर्ल ए और गर्ल बी, ठीक है। गर्ल ए हमारे पास है कि वो 20 सेकेंड में कितना चढ़ जाती है? वो 20 सेकेंड में चढ़ जाती है 8 मीटर की हाइट पहुंच जाती है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, अब देखो वर्क डन, अब वर्क डन तो हमारे पास है नहीं, तो हम वर्क डन को mgh लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हो, राइट। mgh अपॉन टी, तो mgh अपॉन टी आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन के बदले हमको mgh अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है, और अपॉन में टी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो mgh मास कितना है? गर्ल ए के लिए मास कितना है? 400 मीटर, ठीक है। दोनों का सेम ही वैसे इनटू हाइट। अब ग्रेविटी हमको यहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, हाइट है हमारे पास 8 मीटर, राइट, 8 मीटर, और अपॉन में टाइम है 20 सेकेंड्स। अपॉन में टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 160। इसकी यूनिट जूल्स नहीं होती है, इसकी यूनिट है वॉट। वोल्ट मत लिखना, वॉट, और वो वाला वॉट नहीं, क्या वॉट मतलब क्या, वो नहीं, वोल्ट भी नहीं, वॉट भी नहीं, वॉट, WAT, ये वाला वॉट, ठीक है। ये पावर की ऐसा यूनिट होती है। चलो भाई, तो गर्ल ए के लिए तो हमको मिल गया 160 वॉट। गर्ल बी के लिए क्या मिलेगा वो देखते हैं।
तो गर्ल बी के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 400 मीटर में इंटू 1 मीटर है, अपॉन में 50 सेकेंड है। अब देखो इसमें पावर कोई कम आएगी 64 वॉट। ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही था कि इसकी कम पावर आएगी, इसकी ज़्यादा पावर आएगी। क्यों? क्योंकि इसने कम टाइम में वर्क इतना ही किया, इसमें ज़्यादा टाइम में वर्क उतना किया। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो पावर कितनी ज़्यादा हुई, किसकी ज़्यादा है पावर? गर्ल ए की पावर ज़्यादा है। तो चलो भाई, ये भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब लास्ट 2 एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 11.8 और एग्जाम्पल 11.9। ये 2 एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो है ना, हाँ, जो मैंने अभी अभी कराया है गर्ल ए गर्ल बी वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वो IMP लिख देना, और एग्जाम्पल 11.8 भी IMP लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल 11.9 नहीं आएगा, आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन संभावना थोड़ी कम है। ठीक है, चलो भाई, एग्जाम्पल 11.8 जो है ना, उसमें मैं आपको ओरली समझा देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। तो अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। तो एक बॉय है जिसका वेट है 50 kg। अब हमको इसको न्यूटन में करना पड़ेगा क्योंकि हमको न्यूटन में ही यहाँ पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, वो 9 सेकेंड में 45 स्टेप चल जाता है, अच्छी बात है, फिट है वो। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फाइंड हिज पावर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको जी 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। अब देखो, इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है ना, केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड लेना है हमको, तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 न्यूटन आएगा। तो इसका वेट कितना है? 500 न्यूटन है। अच्छा, वेट ऑफ स्टेयरकेस, हाँ सॉरी, हाइट ऑफ स्टेयरकेस, हाइट है आपके पास 45 इंटू 15 इंटू 100 मीटर, तो ये 6.75 मीटर आ जाएगी। ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है, अब बुक में देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाइम टेकन टू क्लाइंब t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। ठीक है, अब mgh अपॉन टी लगाएंगे, पावर का वही होता है, तो 500 मीटर इंटू 6.75 मीटर अपॉन 9 सेकेंड, तो आएगा 375 वॉट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब इतना ईजी है कि नहीं बता सकते। चलो भाई, लास्ट है, लास्ट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है ना अलग आया है, इसमें एनर्जी का कंसेप्ट आया है। एनर्जी का कंसेप्ट आया है, एनर्जी का होता है पावर इनटू टाइम टेकन। पावर इनटू टाइम। चलो भाई 11.9 देखते हैं। इतनी लंबी वीडियो हो गई यार, क्या बताऊं। मिनट्स होने आई है भाई, अब लास्ट ही है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। देखो, एक बल्ब है, अब ये वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल्स है, ये वॉल्स है, ये वॉट नहीं है, ये वॉल्स है। अच्छा, तो 60 वॉल्ट्स का एक बल्ब है। आप अपने बल्ब को देख सकते हो, अगर नया बल्ब लाए हो, निकल के मत देखना, तो नए वोल्ट उसमें लिखा होता है कितने वोल्ट का है। ठीक है, जितने वोल्ट का होता है ना, उतनी आपके बिल, इलेक्ट्रिक बिल पे असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कम ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक वो है जो रोज के 6 घंटे चलता है। कितना? रोज के 6 घंटे वो चलता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितने यूनिट्स ये चला है। यूनिट्स आपने देखा होगा, अगर आप देखते हो अपने बिल में तो यूनिट्स लिखा होता है। राइट, सबके घर में नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में है, तो मुझे पता है। अच्छा, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इनटू टाइम टेकन।
पावर इंटू शॉर्ट में लिखते हैं एनर्जी P इंटू टी, ठीक है, P मतलब पावर और T टू टाइम। शॉर्ट में भी लिखना है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको 60 वॉट दिया गया है, इसको हमको किलो वाट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.06 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। अब पावर है इंटू टाइम है, पावर कितना लगाया है 0.06 किलो वॉट इंटू टाइम कितना है 6 आवर है, 6 आवर है भाई, 6 आवर है, ठीक। इसका आंसर है 0.36 किलो वॉट, 0.36 किलो वॉट, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो 0.36 यूनिट्स, इतनी यूनिट बिल आपके बिल में आएगा अगर आप रोज के 6 घंटे 60 वॉट का यूज़ करोगे तो। इसी बात से, इसी क्षण से, इसी टाइम से हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद है साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में मतलब इतना ईजी है वो, हाँ थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे, और इसमें से आपको साउंड चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर आपको लर्न करना है, ठीक है। और उसमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं, यहाँ पे तो 9 एग्जाम्पल है, वहाँ पे तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, और वो भी बहुत ईजी एग्जाम्पल है। तो चलो भाई, मिलता है दूसरी वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई मुझे पता है, मेरी फर्स्ट वीडियो शायद से ऐसी हो गई जो इतनी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।